Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला। ठीक है, उसके बाद में हमने सिटीजन चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है वो रहने दिया है क्योंकि उसमें बहुत सारी डेट्स है, बहुत सारी लर्निंग है और उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, बट उसको हम करेंगे आफ्टर सम टाइम। अभी हम फोर्थ चैप्टर पे आ गए हैं जो कि है प्रियम्बल। ठीक है, तो आज हम प्रियम्बल चैप्टर करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। सो कोई भी स्टूडेंट है जो यूपीएससी की या एसएससी की या कोई भी एग्ज़ाम की जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट हो, ठीक है, और जो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकता और वो ये वीडियोस को देख सकता है। ठीक है, सो हम आज चैप्टर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करने वाले हैं। सो बेसिकली जो भी हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में, चाहे हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़कर और फिर उनमें जो बेस्ट कंपोनेंट था, बेस्ट पार्ट था, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। जो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को सही लगी। ठीक है, तो जो प्रियम्बल है बेसिकली इसका आइडिया कहाँ से मिलता है? सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल बेसिकली रेफर्स टू इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, किस तरह की कंट्री एक इंडिया होगी, ये प्रियम्बल को पढ़ के ही पता लग जाता है। सो जो N.A. पालखी वाला है, ये क्या बोलते हैं प्रियम्बल के बारे में? ठीक है, ये कहते हैं कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बना किस पे है ये? ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें देखा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था एंड जो 22 जनवरी 1947 में जो फिर अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। सो उस पे बेस्ड है ये। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। ठीक है, अब हम पूरा इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे प्रियम्बल का क्या है। सो इतना ये चीज़ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब मैं इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर हम इसकी हर एक वोकैबुलरी को समझेंगे। सो टेक्स्ट क्या है इसका? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. If in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर कौन दे रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें? सो ये फर्स्ट लाइन में ही मेंशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दे रहे हैं। सो पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर देते हैं। और कब अडॉप्ट किया गया? 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और अडॉप्ट कर लिया गया। और जो कुछ प्रोविजंस है वो उस दिन से ही लागू कर दिए गए। रिमेनिंग प्रोविजंस फिर 26 जनवरी 1950 से, जब 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन से बाकी के रिमेनिंग प्रोविजंस लागू किए गए। तो अब जो भी ये वोकैबुलरी है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनके मीनिंग क्या होते हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सोवरेन का मतलब क्या होता है? तो सोवरेन का मतलब है कि इंडिया किसी भी कंट्री का अब कॉलोनी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है। So India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. ठीक है, इंडिया अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड इंडिया और टेरिटरीज को भी एक्वायर कर सकता है थ्रू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सोवरेन का मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंट। ठीक है, संप्रभुता जिसको हिंदी में बोलते हैं वो। सोशलिस्ट का मतलब क्या है?
ठीक है, सोशल वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, कहते हैं ना सोशल मीडिया, ठीक है, सोशली एक्टिव, ठीक है, वो वाला सोशल नहीं, ये सोशल अलग सोशल है। सो सोशलिज्म इज प्राइमरली एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है। दे बिलीव दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज नीड नॉट टू बी बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इज प्राइवेट ओनरशिप। सो बेसिकली जो सोशलिस्ट लीडर्स है जैसे कि कार्ल मार्क्स है और ये सब ये बात करते हैं कि जैसे जो भी इंडस्ट्रीज है और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके ऊपर सोशल ओनरशिप होनी चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट की, ठीक है, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे कि यूएसए है ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि हर जो चीज़ है उसको सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाए, ठीक है। सो इट सजेस्ट सोशल ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। इंडियन जो ब्रांड है सोशलिज्म का वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। इसका मतलब क्या है कि हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, ठीक है। इनिशियली आप देखेंगे कि जैसे हमारा हमको इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद में बैंक्स का और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है और बहुत सारे सेक्टर्स का नेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। उसको आप एक मतलब वो एक्सट्रीम केस हो गया, ठीक है, उसका सोशलिज्म का, जहाँ पे हर एक चीज़ का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। उससे क्या उसके अपने उसकी अलग थ्योरी होती है कि उसके अलग डिसएडवांटेजेस है कि उसकी वजह से कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है, तो क्वालिटी पे फर्क पड़ता है सर्विसेज की पे, ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको सोशलिज्म समझ आया होगा। इसका बेसिक मतलब यही है कि सोशल ओनरशिप हो, ठीक है, सोशल ओनरशिप हो ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जहाँ पे, ठीक है, कुछ एक इंडस्ट्रीज की मोनोपोली हो, ठीक है। सेक्युलर मतलब कि हर रिलीजन का सेम स्टेटस हो और सेम सपोर्ट हो फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज एंटी रिलीजन होते हैं, ठीक है, वो रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है, और एंटी रिलीजन होते हैं। कई स्टेट जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका, इनका ऑफिशियल रिलीजन होता है, ठीक है, जो एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन मानते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज होते हैं इंडिया जैसे जो रिलीजन न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, सब रिलीजन को सेम स्टेटस और सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि सुप्रीम पावर जो है वो जनता के हाथ में होना, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड की है, वहां पे क्या होता है, 4 पॉलिटिकल डिवाइसेस है। इन डिवाइसेस के नाम याद रख लो, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ये 4 डिवाइसेस का यूज करके लोग खुद लॉज बनाते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया की डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे नेता होते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम हमारा मत देते हैं कि ये हमारे लिए लॉज बनाएंगे। सो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव 2 टाइप की होती है, एक तो पार्लियामेंट्री जो इंडिया में है और एक प्रेसिडेंशियल जो कि यूएसए में है। तो इंडिया में कौन सी है, पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्लियामेंट्री जैसे कि इंडिया की है, ठीक है। नव रेफरेंडम, ये जो 4 डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल्स है। तो रेफरेंडम बेसिकली क्या होता है, इसमें जो भी लेजिस्लेशन है या जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है वो लोगों को दे दिया जाता है और वो डायरेक्ट वोटिंग करते हैं लोग कि हाँ ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इनिशिएटिव में क्या होता है, पीपल खुद कोई बिल प्रपोज कर सकते हैं। और रिकॉल में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी रिमूव्ड बाय पीपल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक बार जब बन गया कोई भी पार्टी एक बार पावर में आ गई तो फिर वो 5 साल तक रहते हैं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे जो अविश्वास पत्र अगर वो पास हो जाता है तो वो रिमूव हो सकते हैं, लेकिन वो पावर लोगों के हाथ में नहीं होती। वो ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि एमपी एमएलए मेजोरिटी उनको वो नहीं बना पाते तो, लेकिन वो लोग नहीं खुद हटा रहे। रिकॉल में क्या होता है, लोग खुद रिप्रेजेंटेटिव को हटा देते हैं। प्लेबिसाइट में क्या होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ऑन एनी इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है।
इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर लोगों का डायरेक्ट ओपिनियन लिया जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि जब इंडिया जब प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि आप या तो पाकिस्तान के साथ हो सकते हो या इंडिया के साथ हो सकते हो या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो, तो जो इंडियन ज्योग्राफी में जितने भी स्टेट्स थे 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, जो इंडियन ज्योग्राफिकल टेरिटरी में थे। बस 3 ने नहीं ज्वाइन किया था, वो था एक कश्मीर, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। तो जो हैदराबाद था उसको पुलिस एक्शन के थ्रू कॉन्क्वर किया गया, और जो जूनागढ़ था वहां पे रिफरेंडम ही कराया गया था। वहां के लोगों से पूछा था कि आप क्या चाहते हो, आप कौन सी कंट्री के साथ में होना चाहते हो। और कश्मीर का तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया था, और तब तक वहां पे पाकिस्तान के आर्मी आ गए थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये चारों समझ आए होंगे। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, रिपब्लिक। सो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी 2 तरह की हो सकती है, एक होती है मोनार्की और एक होती है रिपब्लिक। मोनार्की क्या होता है, जहाँ पे किंग्स का शासन होता है, जहाँ पे राजा होते हैं। जैसे कि आप देखोगे जापान में और जितने यूरोपियन मोस्टली कंट्रीज में अभी भी किंग्स है, हालांकि वहां पे गवर्नमेंट भी है बट किंग्स भी है। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है, किंग हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि रिपब्लिक में, इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर और स्टेट का हेड है प्रेसिडेंट। जबकि मोनार्की में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट किंग होता है, और किंग क्या है, एक हेरिडिटरी पोजीशन एंजॉय करता है, किंग का बेटा ही किंग बनेगा। ठीक है, जबकि रिपब्लिक में क्या होता है कि हर एक जो ऑफिस है वो हर एक को कोई भी उसके लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगर आप में वो काबिलियत है तो आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ किंग का बेटा ही किंग बनेगा। ठीक है, सो इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल, एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। ठीक है, सो ये रिपब्लिक, आई होप यू अंडरस्टूड। जस्टिस, अब जो जस्टिस है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल जस्टिस कैसा होता है, जहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, कलर, सेक्स एंड सो ऑन। ठीक है भाई, किसी भी इंसान के साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, सोशल लेवल पे, दैट इज सोशल जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, कि किसी भी व्यक्ति के इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए किसी पे भेदभाव ना किया जाए। और सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों मिलके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनाते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल अफेयर्स, जैसे कि इंडिया में सब वोट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक इक्वल पॉलिटिकल राइट है। ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड। ठीक है, कि इंडिया में लिबर्टी है कि आप कोई भी रिलीजन चूज कर सकते हो, आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हो आप वो रिलीजन चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा बेटर कोई और रिलीजन लगता है। ठीक है, आपको वहां सेटिस्फाइड फील होता है, आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हो। ठीक है, इवन यू कैन चेंज योर सिटीजनशिप। तो इंडिया हर तरीके की लिबर्टी आपको प्रोवाइड करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। ठीक है, ये क्वालिफाइड है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का भी ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, बट आप ऑफकोर्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आप रिलीजन खुद का चेंज कर सकते हो, लेकिन आप जबरन लोगों का कन्वर्जन नहीं करवा सकते हो। तो ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, हर लिबर्टी की एक्सेप्शंस है। ठीक है, सो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, देखो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई है, दीज ऑल आर टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, नाउ इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, प्रिविलेज क्लास की तरह किसी कोई भी ऐसा प्रिविलेज ना ट्रीट किया जाए और सबको समान रखा जाए और सबको सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाए। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू यस फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का हिंदी मतलब होता है भाईचारा।
ठीक है, इट मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, सो हमने देखो सोवरीन पढ़ लिया मतलब इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट हमने पढ़ लिया सोशल ओनरशिप, सेक्युलर हमने पढ़ लिया कि हर रिलीजन का सेम स्टेटस है, सेम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी को स्टेट द्वारा प्रमोट नहीं किया जाएगा, स्टेट रिलीजन न्यूट्रल होगा। डेमोक्रेटिक हमने पढ़ लिया, हमारी इंडिया की है इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिपब्लिक हमने पढ़ लिया कि जो हेड होता है स्टेट का वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ना कि किंग होता है। जस्टिस हमने पढ़ लिया, सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल लिबर्टी हमने पढ़ लिया, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इक्वालिटी हमने पढ़ लिया कि सबको सेम ट्रीट किया जाए। फ्रेटर्निटी हमने पढ़ लिया, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो हमने पूरा टेक्स्ट समझ लिया है। अब हम कुछ और बेसिक बातें प्रीएम्बल की डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत डिबेट हुई इस पे कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो येस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर द फैक्ट, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज का इसमें लिखी गई किसी चीज का वायलेशन होता है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट चले जाएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स के केस में होता है। अगर आपके जो मूल अधिकार है उनका हनन होता है, उनका वायलेशन होता है, तो यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट इन द केस ऑफ प्रीएम्बल। सो दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। क्या अमेंड किया जा सकता है प्रीएम्बल को, मतलब चेंज किया जा सकता है? येस इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है, जो सोल है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये कुछ बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ये बेसिक फीचर कौन डिसाइड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी डिसाइड करेगी केस बाय केस में। ठीक है, जो टाइम टाइम पर केसेस में बताते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि हाँ दिस इज ऑल्सो बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अमेंड किया जा सकता है। प्रीएम्बल को एक बार अमेंड किया गया है 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जहां पे 3 नए वर्ड ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, ये 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। सो आप ये भी याद रखना। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि हाँ इनमें से कौन सा वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता। सो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड हमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे। दीज वर added later on by the 42nd Constitutional Amendment Act. Remember that fact. Till 15 अगस्त 1947 इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। ये तो हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, तो उससे पहले क्या था? कॉलोनी था। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 1947 15 अगस्त के बाद में ही इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। नो, ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक इंडिया का जो स्टेटस था वो एक डोमिनियन का था। किसका स्टेटस था? डोमिनियन का। मुझे भी स्टार्टिंग में ये बात नहीं पता थी, और ये यूपीएससी में PYQ है। ठीक है, सो मैंने कहा डोमिनियन कैसे हो सकता है, मतलब आज़ादी तो हमको 15 अगस्त 1947 में मिल गई थी। बट ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, डोमिनियन इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन था, और उसके बाद में ये रिपब्लिक बना। ठीक है, आफ्टर 26 जनवरी 1950 इट बिकेम अ सोवरेन रिपब्लिक, और पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहा। ठीक है, सो आप कोई भी चैप्टर पढ़ो ना, ठीक है, प्रीएम्बल पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो, हर चैप्टर की आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने प्रीएम्बल का पढ़ा, तो प्रीएम्बल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रीएम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? हाँ, ये वही पार्ट है। क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। ठीक है, बाय द पार्लियामेंट, बट बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ये जस्टिसिएबल है? नहीं, ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, और बस, ठीक है, यही कुछ 1-2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाँ प्रीएम्बल में आपको टेक्स्ट भी अच्छे से याद रहना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ डेमोक्रेटिक सोवरेन सोशलिस्ट, ऐसे आपको पूरा जो प्रीएम्बल है वो याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ कौन सा वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं है, तो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से मतलब याद करने वाला टॉपिक, ठीक है, लर्निंग वाली चीज़ किसी भी सीरियस एस्पिरेंट के लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल है जहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जहाँ आपके कंसेप्ट चेक की जाते हैं, और खासकर यूपीएससी जैसा पेपर जहाँ पे आपके बुक्स से क्वेश्चन नहीं उठाए जाते। यूपीएससी की अपनी लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज भी ट्रिक कर देती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें तब समझ आएंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन ऑफ कोर्स डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मेरे कमेंट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं, आई विल डू समथिंग अबाउट इट।
and yes, do share with your friends, subscribe to my channel, like to all the videos, and yes, take care, bye.